नमस्कार, ब्रिजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी सीरीज़ एवरेज को आगे देखेंगे। आज एवरेज ऑन नंबर्स होंगे। सिर्फ नंबर पे जितने एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं हो पाएंगे, इतना बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले औसत। औसत मतलब होता है सब बराबर। हम हर बार कहते हैं औसत मतलब सब बराबर। एक बार हम फिर से इसको बता दे रहे हैं, औसत मतलब सब बराबर। अगर कहीं भी एवरेज का मतलब अगर एवरेज दिया है, इसका मतलब आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको बस इक्वल करना है, इसी का मतलब होता है औसत। ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट यहाँ पर आ गए वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, तभी उनको ये क्लियर होगा, और अदरवाइज समझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए बी सी, इसके पास 2 रुपए, इसके पास 4 रुपए, इसके पास 6 रुपए। अब तुमसे अगर कहा जाए कि इनके एवरेज कितना है, एवरेज का मतलब है कि कितना कितना रुपया प्रत्येक को दिया जाए कि सब बराबर हो जाए। एवरेज का मतलब है कि कितना कितना रुपया प्रत्येक को दिया जाए कि सब बराबर हो जाए। तो करना क्या होता है भाई, इनके पास टोटल पैसे कितने हैं, 2 4 6, इसका मतलब टोटल पैसा हो गया 2 + 4 + 6, 6 4 10 2 12 रुपए हो गए। 3 लोगों में बांटना है, हर किसी के हिस्से में 4 रुपए। ये 4 रुपए पा जाएगा, ये 4 रुपए पा गया, ये 4 पा गया, 4 के 12, इसका मतलब औसत हो गया 4। औसत का मतलब सब बराबर। हमने किया कैसे बराबर सबको? औसत अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ सम का मतलब है कि इसके पास 2 रुपए थे, 4 रुपए थे, 6 रुपए थे, हमने जोड़ दिया 2 4 6, और टोटल लोग कितने थे, ए बी सी 3 लोग थे, इसका मतलब 12/3, 12/3 का मतलब 4। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारा एवरेज होता है। एवरेज का सिंपल सा मतलब है कि सब बराबर। एवरेज का सिंपल सा मतलब होता है सब बराबर। सब बराबर का मतलब हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह हम सबको इक्वल करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जैसे नंबर पर बनते हैं, देख लेते हैं, आसान है। सबसे पहले एवरेज का पहला मेथड तो तुम्हारा कितना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज। ठीक है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और थर्ड हो जाता है मिडिल टर्म। अब ये दोनों ध्यान से देखने वाली बात है। ये तो एक कॉमन सा हो गया, लेकिन इन दोनों को ध्यान से देखना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 और मिडिल टर्म मतलब क्या है, जैसे कोई सीरीज जो एपी में है, जो एपी में है, एपी का मतलब है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हो जाता है, जिनको नहीं पता कोई लेना देना नहीं है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे मान लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने लिखी। अब हमने 5 प्राकृतिक संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या ये एपी में है? हाँ है, इनके बीच का गैप देखो 1 1 1 1, ये एपी में है। अब इसका अगर तुम्हें औसत निकालना है तो छोटी से नंबर है, तो सबको पता है। अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज का मतलब हो जाता है पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब में फॉलो करेगा, ऑल फॉलोज, ये सारे क्वेश्चन में फॉलोज करेगा, ये सारे क्वेश्चन में फॉलो करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब डिजिट बहुत बड़ी हो जाएगी। अब दूसरा होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। याद रखना ये हमेशा, ये दोनों जो मेथड्स हैं ये हमेशा और हमेशा एपी में लगेंगे। एपी का मतलब है डिफरेंस सेम हो, इनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो या गैप सेम। अब यहां पर देखो
यहाँ पर एक एक का गैप आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 हो गया। अगर दूसरा यूज करें मिडिल टर्म का मतलब है दो टर्म इधर से दो टर्म इधर से, देखो तीसरा आ गया मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म भी हो जाएगा तुम्हारा। मिडिल टर्म से अगर हम निकालते हैं तो मिडिल टर्म डायरेक्ट देखने को मिल गया कि 3 आ गया, और यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो हमने सिर्फ और सिर्फ आज इन्हीं दोनों को देखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम तेज बता रहे हैं क्योंकि ये आसान सी चीजें हैं, जो समझाने वाले कॉन्सेप्ट आएंगे वो थोड़े धीमे होंगे। अगर क्वेश्चन तुमसे बोला जाए, अगर तुमसे ये बोला जाए कि प्रथम फर्स्ट 10 फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये तो तुम बिना पेन के लगा सकते हो। अब कैसे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुमने दो चीजें देखी। पहले तो सबसे पहले चेक करो क्या गैप सेम है, हाँ गैप सेम है भाई, बिल्कुल सेम आ रहा है गैप, क्लियर है ना, सबके बीच का गैप बिल्कुल सेम आ रहा है। अब गैप सेम आ रहा है तो तुम्हारे पास दो मेथड थे, पहला था फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो फर्स्ट आ गया 1 और लास्ट आ गया 10, तो 1 + 10 / 2 5.5, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब हो गया, यहां पर देखें 3 3 6 और 3 2 5, 1 2 3 4 5 टर्म इधर आ गए, 5 टर्म इधर आ गए, इसका मतलब मिडिल टर्म का मतलब मिडिल टर्म कहीं यहां आएगा। मेरी बात को ध्यान से देखना, अगर 1 2 3 4 5 टर्म इधर हो गए, 5 टर्म इधर हो गए, इसका मतलब मिडिल टर्म इनके कहीं बीच में आएगा, और मिडिल टर्म होगा कितना भाई, मिडिल टर्म होगा 5.5 होगा, आधा इनसे ज्यादा आधा इनसे कम, 5 और 6 के बीच का मिडिल टर्म कितना आएगा 5.5 आएगा, 5 और 6 के बीच का मिडिल टर्म कितना आएगा 5.5 आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आ जाएगा कि मिडिल टर्म हम डायरेक्ट चेक कर लें, मिडिल टर्म हम डायरेक्ट चेक कर लें 5.5 आएगा, क्लियर है। आगे देखो, आगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, अगर फर्स्ट 10 की जगह कर दिया जाए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, या मान लेते हैं फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो तुम्हारे पास है भाई नेचुरल नंबर है तो 1 से 50 तक लिखेंगे, 1 से 50 तक लिखा तो पहला टर्म 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म 50 हो जाएगा, 50 और 1 51, 51/2 कितना आ जाएगा ये भाई 50 + 1/2, 51 51/2 25/5। दूसरी कंडीशन है भाई मिडिल टर्म, तो 1 से 25 इधर आ गया, 25 टर्म इधर आ गए, क्लियर है ना। उसके बाद 26 से लेके 50 तक इधर आ जाएगा भाई, 1 से लेके 25 तक इधर आ गया और 26 से लेके 50 तक इधर आ जाएगा, क्लियर है। तो 25 टर्म इधर आ गए, 25 टर्म इधर आ गए, 1 से 25 ये और 26 से 50 ये, इसका मतलब मिडिल टर्म कहीं दोनों के बीच में आएगा, और इनके बीच का मतलब हो जाएगा 25.5 आ जाएगा, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और है, जरा ध्यान से देखना, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। इसको इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट 100 लिख दे, 500 लिख दे, 550 लिख दे, जैसे हमने लिख दिया फर्स्ट 451 नेचुरल नंबर्स, 451 प्राकृतिक संख्याएं, तो मतलब पहला नंबर 1 आ गया, लास्ट वाला नंबर 451 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 तुम्हारा आंसर आ गया 452/2, क्लियर है। इसको कट किया तो 2 आ गया, 26 × 52 226 आंसर। तो जब भी गैप सेम होगा, नेचुरल नंबर का मतलब गैप सेम, नेचुरल नंबर के चक्कर में मत जाना, सिर्फ इतना याद रखना कि डिफरेंस सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस का मतलब हो जाएगा मिडिल टर्म। अब जैसे मान लो ये तो ऐसा नंबर हो गया कि नेचुरल नंबर, अगर हम ये लिख दे 11 16 21 26 31 36 41, भाई इनके बीच का गैप कितना आ रहा है 11 5 16 16 5 21 21 5 26 26 5 31 31 5 36 और 36 5 41, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है भाई, गैप इनके बीच का कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, पहला तो मिडिल टर्म चेक कर लो, मिडिल टर्म 26 डायरेक्ट एवरेज आ गया, डायरेक्ट एवरेज आ गया, अदरवाइज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2
भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 50 2 52, 52/2 26, 26 हो गया, खत्म। औसत आ गया भाई, ये 26 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि टर्म्स के बीच का सेम डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, हर दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी सीजीएल में आया है, शायद मेंस में था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन था ये कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। क्लियर है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। फर्स्ट 111 होल नंबर का मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी नेचुरल नंबर। तो 1 2 3। अब 111, एक बात बताओ, अगर हम 1 से सीरीज स्टार्ट करते, अगर 1 से सीरीज स्टार्ट करते हो तो 111 टर्म होते, 111वां टर्म। लेकिन अगर हमने 0 से स्टार्ट किया है तो 111वां टर्म तुम्हारा हो जाएगा 110। क्लियर है। फिर से देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 का मतलब 0 1 2 3 4, देखो 5 से 1 कम हो गया। अगर तुमसे कोई कहे फर्स्ट 10 तो 9 तक जाएंगे, 2 3 4 5 9। भाई 10 तो लेना नहीं है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो उधर से 1 कम हो जाएगा। अब अगर इसने बोला है फर्स्ट 100 होल नंबर्स, तो फर्स्ट 100 का मतलब 99 तक जाएंगे। फर्स्ट 111 होल नंबर, तो 111 का मतलब 110 तक जाएंगे। फिर डिफरेंस देखो, सब में सेम आ रहा, सब में सेम, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 110 प्लस 0/2 मतलब 55 आंसर। ओके, नेक्स्ट। अगला देख लो। अगला आता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इधर लिखते हैं इवन नंबर और इधर लिखते हैं ऑड नंबर। क्लियर है। इधर लिखते हैं इवन नंबर और इधर लिखते हैं ऑड नंबर। सबसे पहले इवन नंबर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अच्छा, इतने ही नंबर लिखते हैं। अगर 3 नंबर हैं, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भाई, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा? मिडिल टर्म। तो इसका मतलब अगर 3 सम संख्याएं हैं, या पहले और देख लो, और देखो 1 3 5। अगर 3 विषम संख्याएं हैं, लिख रहे हैं इधर हम 3 विषम संख्या। क्लियर है ना। 3 ऑड नंबर। अगर 3 विषम संख्याएं हैं तो औसत आएगा 3। कारण है विषम का मतलब डिफरेंस सेम आएगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब है कि टर्म्स के बीच का, भाई ऑड नंबर का मतलब गैप 2 आएगा, इवन नंबर का मतलब गैप 2 आएगा। 2 नहीं देखना, गैप सेम है। क्लियर। तो इसका मतलब मिडिल टर्म तुम्हारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स बराबर एवरेज। जैसे अगर हम फर्स्ट 5 लिख लें, फर्स्ट 5 तो 1 3 5 7 9, फर्स्ट 5 ऑड नंबर आ गए। फर्स्ट 5 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर तो इक्वल टू एवरेज बराबर 5। देखो मिडिल टर्म कितना आया? 5 आया। तो यहां पर ऑड नंबर के बीच में केस देख लेना। अगर फर्स्ट लिखा है फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, फर्स्ट 300, तो जितने टर्म होंगे उतना ही एवरेज आ जाएगा। फर्स्ट जितने ही टर्म बोले जाएंगे उतना ही एवरेज आ जाएगा। जैसे तुमसे कोई अगर ये बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नेचुरल नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर्स। इतना दिख रहा होगा, उतना नहीं दिखेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर्स। तुमसे अभी मैंने कहा अगर 3 ऑड नंबर हैं तो एवरेज आया 3। अगर 4 ऑड नंबर हैं
भाई 4 ऑड नंबर तो मिडिल टर्म या फर्स्ट प्लस लास्ट, 8 का आधा 2 4, तो एवरेज आया 4। अगर 5 ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, तो एवरेज आया 5। तो अगर 51 ऑड नंबर है, 51 ऑड नंबर है, तो एवरेज तुम्हारा आ जाएगा 51 50। अगर 51, जितने ऑड नंबर उतना ही एवरेज, तो जितने ऑड नंबर आएंगे उतना ही एवरेज आएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जैसे तुमसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो एवरेज आ जाएगा n। फर्स्ट n ऑड नंबर का मतलब हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट 3 ऑड नंबर तो एवरेज 3, फर्स्ट 4 ऑड नंबर तो एवरेज 4, फर्स्ट 5 ऑड नंबर तो एवरेज 5। भाई अब इधर आते हैं इवन के केस। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो 3 2 4 6। अगर 3 नंबर का पूछा है तो एवरेज आ जाएगा 4, मतलब 3 प्लस 1। अगर 4 नंबर का पूछे 2 4 6 8, तो एवरेज आ जाएगा 4 नंबर तो एवरेज आ जाएगा 4 प्लस 1 मतलब 5। इस तरह के क्वेश्चन जितने मन करे उतने पूछ सकता है। अगर तुमसे पूछता है फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, जितने मन करे उतने क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। 100 इवन नंबर का मतलब हो जाएगा भाई 100 प्लस 1 मतलब 101। क्लियर है? अब इसको डायरेक्ट अगर हमें लिखना है, इधर लिख लेना ऑड नंबर और इधर है इवन नंबर। तो ऑड नंबर का एवरेज हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना? ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, खत्म। नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स, और इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1। ठीक है, ये कुछ भी पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 सम संख्याओं का औसत तो 11, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत तो 11, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत तो 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएसटी का, उसमें जरा ध्यान से देखना सब लोग। थोड़ी सी बातें हैं उसमें, एक बात पहले बता दे रहे हैं, उसको पहले देख लो। जैसे मान लेते हैं अगर 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर 5 संख्याएं हैं और ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, और दूसरी बात ये एपी में है, इनके बीच का गैप सेम है। 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, इनके बीच का गैप सेम आ रहा है। अब तुमसे अगर ये कहा जाए, अगर ये तुमसे कहा जाए कि इसका एवरेज बताइए, तो तुम्हें पता है कि इसका एवरेज मिडिल टर्म आ जाएगा, मिडिल टर्म या फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। क्लियर है? इसका मतलब है इनके बीच का गैप कितना है, 1 है। इनके बीच का गैप है 1, तो एवरेज आता है मिडिल टर्म। भाई देखो, अगर एक नंबर और बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं, तो अगर इनके बीच का गैप 1 है तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, आधा। आज का नया एवरेज हो जाएगा 3.5। अगर एक नंबर और बढ़ा दिया, 7 कर दिया, फिर देखो 4, इसका मतलब एवरेज कितना फिर बढ़ा, यहां से बढ़ा आधा। आधा बढ़ने का मतलब 3.5 प्लस 0.5 तो हो गया 4। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना, अगर गैप, या ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि यहां से फिर से देख लो एक बार, 1 2 3 4 5। क्लियर? अगर हमने एक अगली संख्या लिख ली 6, अभी तक का एवरेज था 3,
अगर हमने एक अगली संख्या लिखी 6, 6 का मतलब हो जाएगा मिडिल टर्म का मतलब ये हो गया कि 3.5 आ गया। क्लियर। अगर एक नेक्स्ट नंबर और लिख लिया 7, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 3.5 से फिर आधा, 3.5 से फिर आधा, 0.5 से फिर प्लस, 0.5 से फिर प्लस, तो ये हो जाएगा 4। अगर एक नंबर और एक क्रमागत संख्या और लिख लें, एक क्रमागत संख्या और लिखने का मतलब हो जाएगा तुम्हारा एवरेज कितना हो जाएगा? यहाँ 0.5, 4.5। और इनके बीच का गैप कितना है? 1 1 1 1 1 1। अच्छा, जरा इवन नंबर के केस में देखो, 2 4 6, 3 संख्याएं हैं तो औसत तुम्हारा है 4। अगर अगली इवन नंबर लिख लिया, 6 के बाद 8 आया भाई, तो 2 से अब हो जाएगा 5, मतलब +1। इनके बीच का गैप कितना है? 2। इनके बीच का गैप क्या है? 2। इवन के बीच में गैप 2 होता है। 8 के बाद एक संख्या और लिख लें, जैसे 10 लिख लिया। 10 लिखने का मतलब हो गया, अब जो 5 था वो फिर +1 हो गया, 6 हो गया। देखो यहाँ पर 2 इधर 2 इधर, 6 हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम आगे संख्याएं बढ़ाते रहेंगे तो जितना उनके टर्म्स के बीच में गैप रहेगा आधा आधा, अगर एक एक का गैप है तो एवरेज आधा आधा बढ़ेगा, 2 का गैप है एवरेज एक एक बढ़ेगा, 3 का गैप है एवरेज 1.5 बढ़ जाएगा। जैसे अगर यहां पर हम लिखते हैं, एक नंबर और लिख लेते हैं, 3 6 9, 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्लियर। अभी तक 6। जैसे ही हमने अगली संख्या बढ़ाई, 3 6 9 12, अब इसका मतलब हो जाएगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब 12, 7.5, 7.5 का मतलब क्या? 1.5 नहीं बढ़ा, तो गैप है अगर 3 तो आधा बढ़ जाएगा एवरेज। अगली एक संख्या आई तो एवरेज आधा बढ़ने का मतलब है 3 का आधा 1.5 बढ़ गया। 2 संख्याएं ले लेंगे तो 1.5 और 1.5, 1.5 इंटू 1.5 3 बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझो हमारी बात को, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है इस तरह के। पहला क्वेश्चन ही देख लो तुम, एक क्वेश्चन उधर से, बाकी हम बोल दे रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट कितना लिख लें? 25 natural number is, if the average of first 25 natural number is, first 25 natural number is 51. If the average of first 25 natural number, नहीं गलत हो जाएगा, if the average of 25 natural number is 51, छोटे क्वेश्चन से बताएं, एक छोटे क्वेश्चन से बताते हैं, एक छोटे क्वेश्चन से पहले, यदि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 4.5 है तथा अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो नया औसत बताइए। बढ़िया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियस सी बात, 8 संख्याएं हैं। मिडिल टर्म का मतलब है 4.5, और इनके बीच का गैप कितना है? 1, क्योंकि प्राकृतिक नंबर है तो बना जाएगा बीच का गैप। अब कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं और बढ़ा दी है, बढ़ा दो, 9 और 10 को लिख लो। 9 और 10 को लिखने का मतलब मैंने 2 संख्याएं बढ़ाई है, 2 नंबर बढ़ाया है, 2 नंबर। मैंने तुमसे कहा था गैप का आधा बढ़ता है, अगर एक संख्या बढ़ाते, इनके बीच का गैप है 1 तो आधा बढ़ता, 2 संख्या मैंने बढ़ाई है तो इसका मतलब आधा प्लस आधा मतलब 1 बढ़ना चाहिए। देखो क्या 1 बढ़ रहा है भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब हो जाना चाहिए तुम्हारा, हाँ 1 और 10 11, 11 का आधा तुम्हारा कितना हो जाता है? 11 का आधा होता है 5.5, 5.5। देखो 1 का इंक्रीज हुआ, अगर 2 टर्म हमने बढ़ाया तो 1 का इंक्रीज हुआ। इस चीज को समझो, हमारी जितना गैप होगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव या मान लेते हैं कोई भी एपी सीरीज है, उनके बीच में जितना गैप होगा, अगर हम अगली जितनी संख्याएं लेते जाएंगे उसका आधा बढ़ता जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को, जो आए हुए एक्चुअल क्वेश्चन है, अब वो देखो, जैसे यहाँ पर है
यदि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का, अब प्रथम हट जाएगा, यदि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है तथा अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया एवरेज। अब 51 है अगर एवरेज, और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा कि उनके बीच का गैप हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है और अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत, भाई अगली 2 संख्याएं जोड़ने का मतलब हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा औसत। अगर अगली 3 संख्याएं, अगली 2 संख्याओं की जगह अगली 3 संख्याएं जोड़ दी जाए तो 3 संख्याएं जोड़ने का मतलब हो जाएगा, भाई इनके बीच का गैप 1 का आ रहा है तो 3 जोड़ने का मतलब 1.5 बढ़ जाएगा 52.5। तो इसको ध्यान से देखना, जितना गैप होगा टर्म्स के बीच का डिफरेंस बाई 2, ठीक है ना, टर्म्स के बीच का डिफरेंस बाई 2, जितने भी नंबर बढ़ा दे। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखो, ध्यान से समझना। यदि प्रथम n, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है तथा अगली 7 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत बताओ। भाई n प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है और 7 संख्याएं जोड़ रहे हैं, नेचुरल नंबर का मतलब उनके बीच में गैप 1 आएगा। 7 संख्या जोड़ रहे हैं, 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, तो k प्लस 3.5 तुम्हारा आंसर, खत्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि प्रथम n संख्याओं का औसत k है, अगली 7 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत, तो नया औसत हो जाएगा k प्लस 3.5। अगला देखो, इसी क्वेश्चन को और चेंज कर सकते हैं। यदि p प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यदि p प्राकृतिक संख्याओं का औसत z है और अगली m संख्याएं और जोड़ दी जाए, m संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत बताइए। यदि प्रथम p प्राकृतिक संख्याओं का औसत z है, अगली m संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत, तो भाई p प्राकृतिक संख्याओं का औसत z है तो z लिख लिया। अगली m संख्याएं जोड़ने का मतलब है m/2, एवरेज हो जाएगा m/2, नया एवरेज। भाई जितनी संख्याएं हम बढ़ा रहे हैं उसी का आधा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच का गैप होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया था 7/2, क्यों, गैप आया था 1। यहाँ पर आया है m/2, क्यों, क्योंकि गैप है टर्म्स के बीच का 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं, मेरी एक बात को समझना। अब जैसे अगर हम सम संख्याएं लिख लें, सम संख्याओं का मतलब हो जाता है 2, 4, 6, 8, और एक और लिख लो 10 हो गया, 10 हो गई। इसका मतलब है ये इसका बीच का टर्म आ जाएगा 6, भाई इनके बीच का गैप सेम है, इनके बीच का गैप सेम है तो मिडिल टर्म है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 6 आ गया। अगर अगली एक संख्या और बढ़ाते, अगली एक संख्या मैंने 12 बढ़ा दी। अब देखो भाई गैप आ रहा है 2 2 का, उस हिसाब से एवरेज 1 बढ़ना चाहिए। क्या एवरेज 1 बढ़ रहा है? भाई यहां से यहां गया, मिडिल टर्म 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है, एवरेज 1 बढ़ रहा है। इनके बीच का गैप 2 है तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट का पॉइंट 14 14 का आधा 7। अगर बीच का गैप 1 है तो एवरेज बढ़ेगा एक संख्या बढ़ाने पर आधा। अगर बीच का गैप 2 है तो एक संख्या बढ़ाने पर एवरेज बढ़ेगा 1। अगर बीच का गैप 3 है, एक संख्या बढ़ाने पर एवरेज बढ़ेगा 1.5। जितना गैप है एक संख्या इंक्रीज करने पर उतना ही एवरेज में इंक्रीज कर दो, बस। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, यदि सम संख्याओं का मतलब इवन नंबर, यदि 20 सम संख्याओं का औसत, अरे कुछ भी लिख लो यार, है 20 सम संख्याओं का औसत 69.5 है। अगली 5 संख्याएं
5 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत बताइए। भाई सम संख्या, भाई एवरेज है अभी तक 69.5, अभी तक की कंडीशन में जितनी भी संख्याएं हैं उनका एवरेज है 69.5। और तुमको पता है बात हो रही है सम संख्या की। सम संख्या का मतलब गैप आएगा 2 का, गैप 2 आया तो एक संख्या बढ़ाने पर 1 बढ़ेगा। अगली 5 संख्याएं बढ़ा रहे हैं भाई, अगर एक संख्या के बढ़ाने पर सम संख्या में 1 बढ़ रहा है तो 5 संख्या के बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। क्या 74.5 नहीं आ गया? 69.5 में अगर 5 जोड़ा तो 74.5 हो गया। इस क्वेश्चन को भी इस तरह बनाया गया है, बल्कि आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान से देखो, यदि m सम संख्याओं का औसत k है तो अगली z संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो नया औसत। भाई m सम संख्याओं का औसत k है, बहुत बढ़िया। m सम संख्याओं का औसत k है, क्लियर है? m सम संख्याओं का औसत k है और तुमसे कह रहा है कि अगली z संख्याएं और जोड़ दी जाए तो z संख्याएं और जोड़ दो, k प्लस z। बात यह इवन नंबर के बीच का गैप होता है, तो अब यही क्वेश्चन और में भी लग जाएगा। यदि m विषम संख्याओं का औसत k है तथा अगली z संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत। सेम भाई एक बात बताओ, इवन का मतलब 2 4 6 8, गैप कितना आया? 2 2 2 आया। ऑड का मतलब हो जाता है 1 3 5 7 9, ऑड का मतलब हुआ 1 3 5 7 9, गैप देखो कितना आ रहा? 2 2 का गैप आ रहा। क्लियर? भाई सम का मतलब है कि 2 2 का गैप आया, विषम का मतलब है 2 2 का गैप आया। हमें कुछ नहीं चेक करना है, हमें बस गैप देखना है। अगर 2 2 का गैप आ रहा है सारे नंबर्स में, अगर 2 2 का गैप आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक संख्या बढ़ाएंगे तो 2 का आधा कितना होता है? 1 बढ़ना चाहिए। सेम आंसर है। m विषम संख्याओं का औसत k है, रहने दो। अगर अगली जड़ संख्याओं और जोड़ दी जाए, अगर अगली जड़ संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? भाई जड़ संख्याएं जोड़ रहे हो तो औसत जड़ हो जाएगा, k प्लस z तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम एक संख्या जोड़ेंगे तो 1 बढ़ेगा। तो अगर हमने पहले 5 संख्याएं जोड़ी थी तो 5 बढ़ रहा था, 6 संख्याएं जोड़ेंगे तो 6 बढ़ेगा। अगर बीच का गैप 2 है तो 1 बढ़ेगा, अगर बीच का गैप 1 है, जैसे अगर यहाँ पर मान लो प्राकृतिक संख्या होती, नेचुरल नंबर होते कि m नेचुरल नंबर्स संख्याओं का औसत k है, यहाँ प्राकृतिक संख्या होती m प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली z संख्याएं और जोड़ दी जाती तो तुम्हारा इस हिसाब से आंसर हो जाता k प्लस z बाई 2। भाई जितनी संख्याएं होंगी उसका आधा ही तो आएगा, क्योंकि एक प्राकृतिक संख्याओं के बीच का गैप 1 होता है। तो अगर हमने 5 संख्याएं की तो 2.5 बढ़ेगा, 7 संख्याएं जोड़ी तो 3.5 बढ़ेगा, 10 संख्याएं जोड़ी तो 5 बढ़ेगा। सम और विषम में क्या होता है? इवन और ऑड में गैप होता है 2। अब 2 गैप का मतलब अगर एक संख्या जोड़ी मैंने, एक सम ऐड किया तो 2 1 बढ़ेगा। भाई एक सम ऐड किया, बीच का गैप आया 2, तो एक संख्या 2 का आधा 1 होता है। तो एक इवन नंबर ऐड किया या ऑड नंबर ऐड किया तो 1 बढ़ा, 2 इवन या ऑड ऐड किए तो 2 बढ़ा, 3 इवन या ऑड ऐड किए तो 3 बढ़ा, बस खत्म। एक और देखो इसी पे, ये तो इवन ऑड, ये इवन ऑड पे क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा अभी बढ़ रहा है, घटाने का भी इसे बता दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से जो आ सकते हैं वो बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि देख लो, अभी इसी पैटर्न पे देख लो, जैसे कोई नंबर है यदि 3 के प्रथम, यदि 3 के प्रथम 50 गुणजों का औसत k है तथा अगली 8 संख्याएं
अगली, यदि 3 के प्रथम 50 क्रमागत यदि 3 के प्रथम 50 क्रमागत गुणजों का औसत k है तथा अगली 8 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो नया औसत बताइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 के प्रथम 50 इंग्लिश में देख लो, if the average of first 50 integral multiple of 3, if the average of first 50 integral multiple of 3 is k, if next 8 number is also added, then find the new average। भाई 50 प्रथम 50 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब हो गया 3 का पहाड़ा लिखा है, 3 6 9 12 15 18 ऐसा कुछ है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, तो 150। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 टर्म है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 50 हैं और उसमें तुमसे कह रहा है कि उनका एवरेज है के, भाई निकालने को यहाँ निकाला जा सकता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि बीच का क्या, लेकिन मत करो ये कलाकारी। तुम्हें करना क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का पहाड़ा, तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा है 3 3 आ रहा है। तो अगर एक संख्या हम बढ़ाएंगे तो 3 का आधा 1.5, एक संख्या को मैंने बढ़ाया तो 1.5 बढ़ा। अगर एक संख्या को, पुराना एवरेज k था, एक संख्या को बढ़ाते हैं तो 1.5 बढ़ता है, और हमें कितनी संख्याएं बढ़ानी है 8, तो 15 8 120, तो k + 12 आंसर हो गया, खत्म। जैसे मन गया वैसे बना सकते हैं। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मान लो हम यहाँ पर 3 की जगह 4 लिख लें, 5 लिख लें, 6 लिख लें, 3.5 लिख लें, जो मन गए वो लिख लें। 3.5 तो 3.5 का गैप है, अगर हम नया कितने भी नंबर बढ़ाएंगे उसका आधा बढ़ा, 3.5 का आधा बढ़ा देंगे 1.25। चलो ठीक है, ये देख लो। अगर आपको चीजों को ध्यान से सुनना हमारी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं वो पहले पुराना वीडियो देख लेंगे, बाकी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।